Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ, कर्मा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही नास्तिक हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैंने अपने आसपास के कलीग, फ्रेंड्स, मतलब बहुत से लोगों को सुना, जैसे कोई भी चीज़ डिस्कस होता, नहीं, आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन दीज थिंग्स एंड मुझे विश्वास नहीं इन चीज़ों पे। बट माय डियर फ्रेंड, कर्मा आपको आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। डज कर्मा एग्जिस्ट? यस। इसलिए हमें यानी हम सभी को अपने कर्मों से डरना चाहिए। बेशक आप किसी से मत डरो, किसी से भी मत डरो, लेकिन अपने कर्मों से डरिए। अपने कर्मों से डरना अति आवश्यक है। अगर आप अपने कर्मों से डरते हैं तभी आप जो है सही लाइफ, मतलब सही डिसीज़न ले पाएंगे, सही तरीके से जीवन का निर्वहन कर पाएंगे। और भगवत गीता में भी कर्म के बारे में ही डिस्कस किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए इसी चीज़ पे जोर दिया है कि हमें अपने कर्मों से के प्रति अवेयर रहना चाहिए। कर्म के फल आपको मिलते ही मिलते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन में तो आपने देखा है, पास्ट लाइफ कर्मा होती है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ कर्मा भी होती है। एक मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं। उनका क्या हुआ देखिए, मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, मतलब जान पहचान के चाचा जी लगते हैं। उनकी मुझे याद है, आई वॉज़ वेरी यंग, बहुत छोटी थी मैं। उनकी शादी हुई। मैं नाम नहीं लूँगी, नाम लेना मतलब सही नहीं है। हालांकि ही हैज़ टोल्ड मी शेयर माई स्टोरीज एंड आप बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए कर्म जो है के फल किस तरह से सामने आते हैं, सबको पता चलना चाहिए। तो नाम तो मैं नहीं लूँगी, पर उनके बारे में बताना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे शेयर करना चाहिए और हम सभी को अवेयर रहना चाहिए। मुझे याद है, उनकी शादी हुई। शादी जब फिक्स हो गई, तय हो गया, जैसे डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, सगाई वगैरह ये सब। अच्छा, जब उनकी शादी होती है तो एक उनके साथ रहने वाले कोई, मतलब एक गर्ल भी आती है उनके साथ, जिसके साथ वो, मतलब जैसे जो उनके दोस्तों में से, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम कि शी इज़ माई फ्रेंड और जान पहचान की हैं, दैट्स इट। उनका नाम साधना करके है। यस। अभी वो हमारे बीच में नहीं है। तो वो आती हैं शादी में, तो पूरे मतलब चूँकि गांव में फैमिली में फेमस है कि कोई भी नाम लीजिए आप, सतीश मान लीजिए, सतीश की दोस्त आई हैं उनकी शादी में, सतीश की दोस्त आई हैं उनकी शादी में। अच्छा, तो आती हैं वो, और हालांकि हम लोग छोटे थे, पर इतनी तो समझ थी कि जैसे छत पे सभी लोग बैठे रहते थे। अब चूँकि बहुत ही बिग फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, शादी में बहुत, तो जो है हम लोग गेस्ट वगैरह, जैसे कुछ अलग अलग सबके रूम में, फिर कुछ लोग छत पे, गांव में होता है ना, गर्मी वगैरह होती है, छत पे भी लोग जाते हैं। तो वो भी साधना छत पे गई हुई थी, और मैं बहुत छोटी थी। मैंने नोटिस किया कि जो है कि मतलब एक होता नॉर्मली हम बात करना है, बट वो और
चाचा, जिनको मैं सतीश का नाम दे रही हूँ, वो जब बात करते थे वो थोड़ा सा अलग सा लगता था। मतलब वो उनकी दोस्त जैसी तो बिल्कुल ही लगती थी। इतना तो हम लोग भी समझते हैं ना। अच्छा, फिर जो है ये सब धीरे धीरे फिर शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की बारात जानी थी, गई। जिस दिन शादी के लिए बारात गई उस दिन पता चला साधना जी बेहोश हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, आफ्टर दैट शादी के बाद सब लोग वापस आए, सब हुआ। उसके बाद वो सतीश चाचा जहाँ स्टडी वगैरह करते थे, अपना वर्क करते थे, वहाँ लौट गए, चले गए। ठीक है, जौनपुर जैसी जगह थी वहाँ चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद फिर अब चूँकि गर्ल जो साधना थी वो भी वहीं रहती थी और वहीं से इनका इनफैक्ट शी वॉज नॉट फ्रेंड ओनली, बट एक तरफ से समझिए इनकी गर्लफ्रेंड थी और एक दूसरे से कनेक्शन में थे ये लोग। और यही रीज़न है कि वो इनके साथ शादी तक आई थी और शादी में बेहोश वगैरह होना, बेहोश होना और मतलब अनकॉन्शियस होना, ये सब चीज़ यही था कि उसके होते हुए भी ये शादी कर रहे थे। अच्छा, अब इनकी घर में बताने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि शिवाज यादव कास्ट का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि सतीश चाचा के ससुराल वाले आते हैं। मैं बहुत छोटी थी, उतना नहीं पता चलता, बट ये पता चल गया कि सतीश चाचा ने किसी और से शादी कर ली है जहाँ वो रहते हैं। और इनका जो फॉर्मल शादी हुआ था, मैरिज हुआ था, दैट गर्ल वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी थी। अरेंज मैरिज था, नेचुरल सी बात है। उसकी फैमिली के लोग जब पता चला कि ये किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इस तरह से कहने का मतलब इनसे अच्छा खासा पूरा हंगामा होता है, पूरी मतलब ख़ानदान में अच्छा खासा हंगामा होता है। और फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि जो भी वो लोग सामान वगैरह दिए हैं वो वापस लौटने लगता है, उनके पास ले आते हैं। इस तरह से कहने का मतलब कनेक्शन बिल्कुल तोड़ लेते हैं। नेचुरल सी बात है, कोई भी ऐसी जगह पे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। और इनका शादी मतलब नेचुरल सी बात है, उसी से शादी हो गई। और कई बार लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की फाइनली, लेकिन दैट गर्ल वाज टोल्ड एंड शी हैज़ टोल्ड कि मैं तुम्हारे घर के सामने जाकर जान दे दूँगी, तुम्हें अपने साथ रखना है, मुझे जो भी है। माय डियर फ्रेंड, मैं इतनी राम कहानी क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है किस तरह से कर्माज हमारे सामने आते हैं। अच्छा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम उनके पास बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, ठीक है ना, 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं, 2 बेटियां होती हैं। 2 बेटियों में एक बेटी तो नॉर्मल थी, शी वाज नॉर्मल, एक बेटी कम्प्लीटली अब नॉर्मल थी, बिल्कुल मतलब बेड से उठ भी नहीं सकती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, मतलब कर्मास कैसे लौटते हैं ये मैं कह रही हूँ। अब उस लड़की को जिसको इन्होंने मतलब चीट किया एक तरफ से, ठीक है, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद समवन देन आप इतना करेज भी होना चाहिए, आप फैमिली में आके बताओ, या फिर जो भी हिम्मत होनी चाहिए इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, है ना। अच्छा, बट वो दूसरी शादी इनको नहीं करनी चाहिए थी। अब नेचुरल सी बात, दूसरी शादी की, उससे कर्श मतलब बहुत बद्दुआएं दी उसने।
फैमिली वाले भी मतलब देंगे ही देंगे, नेचुरल सी बात है, उसमें कोई बदवाएँ निकलती हैं, कोई देता नहीं है, निकलती ही हैं जब किसी को आप हर्ट करते हैं। उसका असर है कि इनकी बेटी एकदम पैरालाइज, मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको टॉयलेट वगैरह भी जस्ट बेड पे ही सब कुछ करती थी। शी वॉज नॉट एबल टू सिट एंड ऑल, कुछ नहीं कुछ नहीं। और बेटी हुई, फिर वही कभी कभी फिर आना जाना शुरू किया इन्होंने, धीरे धीरे ससुराल से कनेक्शन बनाने लगे, लेकिन मोस्टली वहीं रहती थी, वहाँ एक अपना घर वर ले लिया होगा जो भी है। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की हमारी आदत भी नहीं थी और हमने कभी वो नहीं किया। अपना घर था या रेंट पे था जो भी है, कहने का मतलब आती जाती रहती थी। हालांकि बाय नेचर जो साधना थी शी वाज वैसे गुड, अच्छी थी, बट फिर भी प्रॉब्लम ये थी कि उनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बद्दुआओं का ही असर था। बेटी 6-7 ईयर, सोचिए 6-7 ईयर, 7-8 साल तक वो बच्ची मतलब ज़िंदा रही और उसकी सेवा करना पड़ा। कहने का मतलब कर्मास कैसे लौटते हैं। उसके बाद जो इनकी पत्नी है साधना जी, उनकी भी डेथ हो गई है ना, बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ एंड ऑल। बेटी आई, पैरालाइज आई, 7-8 साल उसने सेवा करवाया, उसकी डेथ हुई। और वाइफ जो साधना, जिस लड़की के लिए उन्होंने पहले एक लड़की को मतलब चीट किया था, उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद फिर ऐसा पता नहीं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत डाउन हो गया उनका। और बेटे, हालांकि बेटे बड़े हो चुके हैं, बेटे की शादी हुई और बहू आई है। मतलब अब चूँकि उनके कर्मों का फल उन्हीं को मिलेगा ना, बच्चे का कोई उसमें लेना देना नहीं है, कनेक्शन हट जाता है ना। तो बहू आई है, बहू के पास बेटा है, बेटा भी बहुत खूबसूरत है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन ये जो है क्या नाम इसका, इस तरह से। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वो जो गर्ल थी जिसकी डेथ हुई, पैरालाइज थी बेटी इनकी, इसके साथ एक और सिस्टर थी, जुड़वा बेटियां हुई थी। एक वैसे तो ठीक थी, मतलब चलना फिरना उठना बैठना इज़ ओके, बट आप उसको देखेंगे ना, फेस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देख के जैसे एक फीलिंग आती है ना, ये नहीं कि मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, बट एक वो फीलिंग, वो चीज़ नहीं आती है। कुछ ना कुछ उसके अंदर भी, अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना है उसकी शादी वगैरह हो जाए, क्योंकि कर्मों का फल बच्चों तक ना आए कम से कम। बट कर्मास, डस कर्मास एक्सिस्ट? यस माय डियर। कर्म के फल किस तरह से मिलते हैं, हम सभी को अपने कर्मों से